अनुमति दीजिए कि वो जाए और मेरी जानकी का पता लगा के आए। सुग्रीव जी वानरों की सेना को अनुमति देते हैं कि आप जाइए और जानकी जी का पता लगा के आइए, और जो भी जानकी जी का पता न लगा पाए वो वापस लौट के मेरे पास न आए। आपको जानकी जी का पता लगा के ही वापस आना है। सुग्रीव जी की बात को मान के जामवंत जी समेत हनुमान जी, अंगद, नल, नील सब जानकी जी का पता लगाने लिए चल पड़े। हनुमान जी स्वयं प्रभार की कन्या से मिलते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, समुद्र तट के किनारे पर पहुँचते हैं। गिद्धराज जटायु ने हनुमान जी को जानकी जी का पता बताया कि रावण उनको दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे पहुंच के सारी वानर सेना खड़ी हुई। जामवंत जी कहते हैं कि इतना बलशाली कौन है जो समुद्र के उस पार जाके जानकी जी का पता लगा के वापस आए। कुछ वानर कहते हैं कि जामवंत जी हम आधे रास्ते जाएंगे, आधे रास्ते के बाद से हमारी गारंटी नहीं है। महाराज समुद्र इतना छोटा नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा, 100 योजन की दूरी है। जामवंत जी ने कहा कि उनको नहीं पूछा जो आधे मार्ग तक जाने वाले हो, ये बताइए कि कौन है जो पूरा समुद्र लांघ के जानकी का पता लगा के आ सकता है। अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी हम जाने में तो सक्षम है, परंतु आने की गारंटी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जामवंत अंगद जी को पता था कि अगर मेरा सामना रावण के पुत्र अक्षय कुमार से हो गया तो अक्षय कुमार मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने की गारंटी नहीं दे सकता। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी के पास अथाह बल है, हनुमान जी काम को कर सकते हैं। जामवंत जी कहते हैं कहाँ हूँ पति सुने हनुमान, कहाँ हूँ पति सुने हनुमान, कहाँ हूँ पति सुने हनुमान, ओ कहाँ हूँ पति सुने हनुमान। बलवाना जामवंत जी ने देखा कि जो जाने में सक्षम है वो चुपचाप किनारे पे बैठा है। सब अपने अपने बल को बताते हैं कि जामवंत जी हम जा सकते हैं, आ नहीं सकते। जामवंत जी हम आधे रास्ते तक जाएंगे, पूरे की गारंटी नहीं लेते, हम जा ही नहीं पाएंगे सब। लेकिन जो जाने में सक्षम है वो कुछ नहीं बोल रहा। जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाया, कहा कि हनुमान आप तो जाने में भी सक्षम हैं, परंतु आप कुछ नहीं बोल सकते, आप तो ये कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं जामवंत जी, तो मेरे पास इतना बल नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। हनुमान जी को जामवंत जी ने उनके बल का ज्ञान दिलाया। जामवंत जी कहते हैं कि याद करिए वो बालापन की अवस्था जब आपने सूर्य को फल समझ के ले लिया था। आपके अंदर बल है हनुमान जी, परंतु आप उसे भूल चुके हैं। अपने उस अथाह बल को याद करिए, आप समुद्र लांघ सकते हैं। अरे हनुमान, राम काज करी लगी अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, इसलिए अपने बल को याद करिए। जब हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान आया, वचन को सुनते ही अपने शरीर को मानो पर्वत के समान बड़ा कर लिया। जामवंत जी ने कहा कि बस बस छोटे हो जाइए। आपको आपका बल याद आ गया।
हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जामवंत जी बताइए कि मुझे जाके वहां पे क्या करना है। जामवंत जी कहते हैं कि आपको जानकी जी का पता लगा के और वापस आके हमको सूचना देना है, सिर्फ यही काम है आपका। हनुमान जी ने सारी वानर सेना को कहा कि देखिए, जब तक मैं जानकी जी का पता लगा के वापस नहीं आ जाता तब तक आप में से कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। सब यहीं खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करेगा, मैं अति शीघ्र जानकी जी का पता लगा के वापस आऊँगा। हनुमान जी जिमिया मोग रघुपति करबाना, जिमिया मोग रघुपति करबाना, जिमिया मोग रघुपति करबाना, जिमिया मोग रघुपति करबाना, एहि भात चलो हनुमाना, ये भाती चलो हनुमाना, ये भाती चलो हनुमाना, हनुमान जी महाराज ने सबको, जामवंत जी को प्रणाम करे, सबसे कहा कि आप यहीं रहिएगा, मैं बहुत शीघ्र जानकी जी का